कल्पना करें एक ऐसी दुनिया की जहां पर छोटी चीजें इतनी छोटी हो कि वो हमारी इंद्रियों को चुनौती देती हो, और सबसे बड़ी चीजें इतनी विशाल हो कि जो हमारे दिमाग को चकरा दे। तो स्वागत है आपका ब्रह्मांड की चरम सीमाओं पे। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस एंटायर यूनिवर्स की सबसे बड़ी चीजें और सबसे सूक्ष्म चीजों के बारे में। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आपका स्वागत है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे इस चैनल पर जिसे कहते हैं द नॉलेज। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आज की इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम शुरुआत एक एटम यानी कि एक अणु से करेंगे और इस एटम को जीरो मानेंगे, और इस छोटे से एटम से शुरू कर आपको ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीजों का सफर करवाएंगे। और बाद में हम रिवर्स में इसी एटम से शुरू करके एक अणु के भीतर की दुनिया कैसी होती है और उसके अंदर क्या क्या होता है उससे रूबरू करवाएंगे। तो चले दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे छोटी इकाई यानी कि एक एटम से। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस ब्रह्मांड की सभी चीजें एटम से मिलकर बनी होती है। आपको और मुझे भी इसी अणु ने बनाया है और इस समस्त ब्रह्मांड के सभी ऑब्जेक्ट इसी से मिलकर बने होते हैं। लेकिन दोस्तों, दिक्कत की बात यह है कि इन छोटे छोटे अणुओं से बने हम इंसान खुद को दूसरों से बड़ा साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं। मेरे शहर का कोई बड़ा ऑफिसर खुद को मुझसे बड़ा मानता है, और कोई राजनेता खुद को उस ऑफिसर से बड़ा मानता है, और दुनिया के सबसे अमीर इंसान को लोग इन सभी से बड़ा मानते हैं। लेकिन पावर के मामले में अमेरिका सबसे बड़ा कहलाता है। लेकिन अमेरिका से भी विस्तार में बहुत ही बड़ा है रशिया। किंतु 12,742 किलोमीटर बड़े डायमीटर वाली हमारी पृथ्वी में ऐसे कई सारे रशिया समा सकते हैं। लेकिन 1,49,822 किलोमीटर बड़े डायमीटर वाले प्लेनेट जुपिटर में पूरी की पूरी 1300 पृथ्वियां समा सकती है। लेकिन गुरु जैसे 1000 जायंट प्लैनेट्स हमारे सन में समा सकते हैं, जिसका डायमीटर है 1.3 मिलियन किलोमीटर्स। तो क्या सन है सबसे बड़ा? जी नहीं। तो भाइयों और बहनों, सन आखिर एक तारा है, G2 कैटेगरी का एक तारा, और हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पिंड है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जितना भी मास, जितना भी मैटर है, वो 99% सिर्फ सन में समाया हुआ है, और बाकी के सिर्फ 1% मैटर से सन के अलावा पूरा सोलर सिस्टम बना है। सोलर सिस्टम की ही बात करें तो खुद को बड़ा बताने वाले हम जिस ग्रह पर टिके हैं, वो ग्रह आज अभी इसी वक्त खत्म हो जाए, गायब हो जाए, तो सोलर सिस्टम में कहीं पर भी किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इतने बड़े सोलर सिस्टम के सर्वे सर्वा और सबसे बड़े हमारे सन से भी बड़ा एक तारा है, जिसे सीरियस ए कहते हैं, जो हमसे 8.5 लाइट ईयर दूर है। और ये तारा हमारे सूरज से दुगने मास से भी थोड़ा बड़ा है, और इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे सूरज से 25 गुना ज्यादा एनर्जी को छोड़ता है, जिसका मतलब ये है कि ये तारा बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन सीरियस ए तारे से भी हजारों गुना बड़ा तारा है पोलॉक्स, और उससे भी अरबों गुना बड़ा है एल्डेबेरॉन, और इन सभी से खरबों गुना बड़ा तारा है वीवाई कैनस मेजरॉन। दोस्तों, ये तारा इतना बड़ा है कि इसे हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच यानी कि सूरज की जगह पर रख दिया जाए तो वो सैटर्न को भी पार कर लेगा और एंटायर सोलर सिस्टम में अपनी जगह बना देगा। फिर भी ये स्टार ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में इससे भी बड़ा तारा यूवाई स्कूटी है, जिसका डायमीटर करीब 2 अरब किलोमीटर है, जो हमारी पृथ्वी से 4,892 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इस यूवाई स्कूटी तारे का अगर हम चक्कर लगाना चाहे, और उसके लिए अगर हम 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करते हैं, फिर भी हम लोगों को इस स्टार का एक पूरा चक्कर लगाने में पूरे के पूरे 1100 साल लगेंगे। लेकिन दोस्तों, ये भी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा नहीं है। अब तक हमें प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार स्टेफेनसन 218 ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है, और ये यूवाई स्कूटी से भी करीब दोगुना बड़ा है। पर दोस्तों, स्टेफेनसन अब तक हमारा खोजा हुआ ब्रह्मांड का भले ही सबसे बड़ा तारा हो, लेकिन ये देखिए, ब्रह्मांड के बड़े से बड़े तारों को भी निवाला बन के निगल जाने वाले एक बड़े जायंट का वजूद है ब्रह्मांड में, और ये है ब्रह्मांड का अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल, जिसका नाम है टन 618, और ये ब्लैक होल 390 बिलियन किलोमीटर बड़ा है। और दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे कितनी बड़ी है? तो ये तस्वीर है हमारी गैलेक्सी द वन एंड ओनली मिल्की वे की,
और ये मिल्की वे इतनी बड़ी है कि ये जो छोटा सा येलो सर्कल यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये छोटा सा येलो सर्कल वही विस्तार है जहाँ तक ब्रह्मांड में हमारी नजर पहुँचती है। जी हाँ दोस्तों, हमें अपनी सिर्फ नग्न आंखों से, खुली आंखों से रात के काले अंधेरों में आकाश में देखने पर जितने भी तारे दिखते हैं, ये सभी बस इस येलो डॉट के भीतर ही है। हम सिर्फ अपनी आंखों से ब्रह्मांड में इस येलो डॉट के बाहर नहीं देख सकते हैं। और ये सर्कल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कितना बौना है, यहाँ से ही आप अंदाजा लगा दो कि मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का विस्तार 1,05,000 प्रकाश वर्ष है। अब अगर दोस्तों आप ये सोचेंगे कि बाकी का सारा ब्रह्मांड हमें कैसे दिखा, तो वो हमें अत्याधुनिक उपकरणों से दिखा है। लेकिन दोस्तों हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से भी बड़ी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और दोस्तों इससे कई गुना बड़ी है IC 1101। इस गैलेक्सी को साल 2022 तक ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी माना जाता था। लेकिन इसके बाद हमने खोज निकाली एल्सेनियस गैलेक्सी। ये एल्सेनियस गैलेक्सी अब तक हमारी खोजी हुई ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी है, और इस गैलेक्सी का विस्तार करीब 17 करोड़ प्रकाश वर्ष है। लेकिन ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी गैलेक्सी को भी चींटी जैसा महसूस करवाने वाले एक हाथी का भी वजूद है ब्रह्मांड में, जिसे कहते हैं सुपर क्लस्टर्स। ये क्लस्टर्स या सुपर क्लस्टर्स बहुत सारी गैलेक्सीज से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जब ब्रह्मांड की बहुत सारी गैलेक्सी का एक झुंड बन जाता है, तो ये सभी गैलेक्सीज मिलकर जिस संरचना की रचना करती है, उस रचना को सुपर क्लस्टर्स कहा जाता है। हमारी गैलेक्सी जिस सुपर क्लस्टर में है उसे लाइनाकिया सुपर क्लस्टर कहा जाता है, जो 25 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। ऐसे बहुत सारे सुपर क्लस्टर्स हैं ब्रह्मांड में, लेकिन इन सभी सुपर क्लस्टर्स का बाप जिसे कहते हैं, और पूरे ब्रह्मांड की आज तक की खोजी गई सबसे बड़ी जो रचना है, उस महाकाय संरचना को द हरक्यूलेस कोरोना बोरियलास ग्रेट वॉल कहते हैं। दोस्तों ये संरचना ब्रह्मांड में 10 बिलियन लाइट ईयर में फैली हुई है, और आज तक ये पता नहीं चला कि ब्रह्मांड में इतनी बड़ी संरचना बनी तो आखिर बनी कैसे। लेकिन ब्रह्मांड की इतनी बड़ी एक जायंट रचना कुदरत का ही करिश्मा समझो दोस्तों। लेकिन दोस्तों ब्रह्मांड की इतनी बड़ी रचना और सभी संरचनाओं से भी सबसे बड़ा है हमारा दृश्य ब्रह्मांड खुद, जिसमें ब्रह्मांड की सभी चीजें समाई हुई है, और जो फैला है पूरे के पूरे 93 बिलियन लाइट ईयर में। तो दोस्तों ये तो हुई इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीजों की बात। लेकिन दोस्तों अब हम जानेंगे इस समस्त ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीजों के बारे में। अब हम फिर से हमारी शुरुआती इकाई यानी कि एक पॉइंट, एक अणु से शुरू करेंगे, और एक अणु के भीतर की सूक्ष्म दुनिया से आपको रूबरू करवाएंगे, और आपको बताएंगे कि इस ब्रह्मांड में आखिर कोई चीज किस हद तक छोटी हो सकती है। अगर इस वीडियो में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीजों के बारे में जानकर आप हैरान हुए हैं, तो ट्रस्ट मी, सूक्ष्म चीजों के बारे में जानकर आप उससे बहुत ज्यादा हैरान होंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं, एक एटम इस ब्रह्मांड की सभी चीजों का निर्माण करता है। आप, मैं, ये ग्रह, तारे, निहारिकाएं, आकाशगंगाएं, सूरज, गैलेक्सी, सब कुछ असल में एटम्स का ही समूह है। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया का सर्जन करने वाला ये एटम भी अंदर से नक्कर यानी कि सॉलिड नहीं है, बल्कि एटम के भीतर भी बहुत सारा खाली स्पेस होता है। एक एटम भी अंदर से 99.99999996% खाली होता है। अगर इंसान का औसत वेट 70 किलोग्राम मान ले, तो उसमें करीब 7 ऑक्टेलियंस एटम होंगे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी रेत के कण हैं, यानी कि गांव, पहाड़, रेगिस्तान, जमीन और समंदर के पानी के भीतर भी रेत के जितने भी कण हैं, उतने यूनिवर्स में स्टार है। लेकिन दोस्तों रेत के महज एक कण के अंदर, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम होते हैं, ये बात अगर पूछी जाए, तो रेत के एक कण के भीतर एटम की कुल संख्या यूनिवर्स में मौजूद टोटल तारे, या यूं कह लीजिए कि पृथ्वी के सभी रेत के कण जो है, उससे बहुत बहुत ज्यादा है। और ये तो रेत के एक छोटे से कण के भीतर मौजूद एटम्स की बात है। दोस्तों आपको बता दूं कि रेत के एक छोटे से कण में 50 क्वांटिलियन एटम्स होते हैं, और एक थियोरेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से द लार्जेस्ट एटम का रेडियस 300 पिकोमीटर होता है, जो कि 0.6 नैनोमीटर के बराबर है। इसे अगर मीटर में नापा जाए तो होगा 1.0 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि एक एटम 1 मीटर का 10 अरबवां हिस्सा है। इस बात से ही आप सोच लीजिए दोस्तों कि एटम किस हद तक छोटा हो सकता है। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है।
जब वैज्ञानिकों ने एटम की डिटेल में स्टडी की तो उन्होंने पाया कि एटम ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज नहीं है। असल में एटम भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। और ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एक एटम का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के सेंटर में उसके न्यूक्लियस के भीतर होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी सूरज के आसपास चक्कर लगाती है। जिसमें दोस्तों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन लगभग सेम मास के होते हैं और जिनकी साइज होती है करीब 8.4 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। एटम के अब तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उसका साइज स्वयं एटम से करीब 10 करोड़ गुना ज्यादा छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन्स की साइज 1 इंटू 10 टू द पावर -18 मीटर से लेकर 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर तक हो सकती है। और दोस्तों इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एटम के भीतर मौजूद ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी ब्रह्मांड के सबसे छोटे पार्टिकल्स नहीं है। वैज्ञानिकों ने जब इन तीनों को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहा, तोड़ना चाहा, तो ये भी डिवाइड हुए। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी किसी और पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनका आकार इनसे भी अरबों गुना ज्यादा छोटा होता है। अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स जिन फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहा जाता है क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। इसमें प्रोटॉन 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, जबकि न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क्स एंड 1 अप क्वार्क्स से मिलकर बना होता है। और ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में क्वार्क्स होते हैं ना, वो ग्लूऑन्स से जुड़े हुए होते हैं। ये ग्लूऑन्स बेसिकली वो पार्टिकल्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मीडिएट करते हैं। और अणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेप्टॉन्स से मिलकर बने होते हैं। अब दोस्तों आप समझे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स किस चीज से मिलकर बने हैं। दोस्तों क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स का साइज अभी कंफर्म नहीं किया गया है, यानी कि थियोरेटिकली हम इनके साइज के बारे में जानते हैं, इन्हें प्रायोगिक पुष्टि नहीं मिली है अभी तक। फिर भी चलिए इसकी थियोरेटिकल साइज के बारे में अगर आपको बताऊं तो क्वार्क्स का साइज होता है 1 इंटू 10 टू द पावर -19 मीटर। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का निर्माण करने वाले ये क्वार्क्स एटम से तो खरबों गुना ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी ये लेप्टॉन्स से साइज में थोड़े बड़े होते हैं। लेप्टॉन्स साइज 1 इंटू 10 टू द पावर -24 मीटर। दोस्तों मैटर के 12 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में लेप्टॉन्स सबसे छोटे हैं। इनका आकार बेहद ही छोटा है। हम हमारी सामान्य आंखों से इसे देखने की कोशिश करें तो समझिए हमारे लिए ये है ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, यह अदृश्य है, इनकी कोई मौजूदगी नहीं है। लेकिन भौतिकी की बेहद सूक्ष्म और बेहद दुर्लभ दुनिया में इनका वजूद है। दोस्तों इस वीडियो में आगे हमने जो डिस्कस किए वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और उनका निर्माण करने वाले क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, ये सब फर्मियन पार्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन दोस्तों इन मास वाली चीजों को आपस में जोड़ने के लिए प्रकृति ने 4 टाइप के मूलभूत बल भी दिए हैं, जिन्हें हम 4 फोर्सेस ऑफ द नेचर कहते हैं, जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इन चारों फोर्सेस के भी वजूद के लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है उन पार्टिकल्स को कहा जाता है बोसॉन। यानी कि ये बोसॉन्स की वजह से ही ये 4 फोर्सेस काम करते हैं। और बोसॉन के फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो वो है फोटॉन्स, ग्लूऑन्स, जेड बोसॉन, डब्ल्यू बोसॉन और हिग्स बोसॉन, और एक और भी है ग्रेविटॉन। अब दोस्तों हमारी क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार ये जो अल्टीमेट पार्टिकल्स है ये फंडामेंटल पार्टिकल कहे जाते हैं, यानी कि इससे हम अभी तक डिवाइड नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये डिवाइड ना होते हो, क्योंकि इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बाद ही एक बेहद ही सूक्ष्म दुनिया की शुरुआत होती है, और इस दुनिया को कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। जहां पर क्लासिकल फिजिक्स खत्म हो जाता है वहीं से शुरुआत होती है इस क्वांटम फिजिक्स की। चले दोस्तों अब आपको एक परमाणु से भी बहुत छोटी साइज का बनाकर इस क्वांटम दुनिया में घुसाते हैं। जैसे ही दोस्तों आप क्वांटम वर्ल्ड में एंटर होगे, आप इस सूक्ष्म दुनिया में देखोगे कि बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर यहाँ पर तो बहुत सारी विचित्र गतिविधियां चल रही है। क्वांटम जगत वो है जिसके बिना इस ब्रह्मांड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे ब्रह्मांड को चलाने के लिए, उसमें किसी भी वस्तु का वजूद बनाए रखने के लिए और किसी भी घटना को घटने के लिए भी अति सूक्ष्म स्तर पर इस क्वांटम लेवल पर बहुत ही रहस्यमय क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती रहती है। और किसी भी चीज की ऐसी अंदरूनी दुनिया में जाया जाए तो हम पाएंगे कि सब कुछ तो खाली है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। इस लेवल पर सूक्ष्म होने पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर दूर दूर बड़े बड़े ग्रहों की तरह आप बस परमाणुओं को देख रहे होंगे जो एकजुट होकर कोई बड़ी वस्तु का आकार बनाते हैं।
अब दोस्तों इस परिस्थिति में जब आप एक अणु के भी भीतर जाएंगे तो वहां से सब एटॉमिक दुनिया शुरू हो जाएगी और इस अवस्था में आप एक ऐसी परिस्थिति को पा लेंगे कि जिसके बाद आप और छोटे नहीं हो सकते। और इस अवस्था में पहुंचकर आप दोस्तों ब्रह्मांड के मूल कणों को देख सकोगे। आप यहाँ पर क्वांटम जगत की उस दुनिया को देख रहे होंगे जो बेहद ही अजीबोगरीब और विचित्र होगी। क्वांटम जगत की ये दुनिया फिजिक्स के वो रूल फॉलो नहीं करती है जो हमारे यहाँ होते हैं। इस दुनिया के अपने विचित्र ही नियम लागू होते हैं जिन्हें आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। वहां के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कभी मैटर तो कभी वेव की तरह बिहेव करते हैं। इस परिस्थिति में टाइम का कोई अस्तित्व नहीं होगा और यहाँ पर एनर्जी भी बहुत ही छोटे स्केल पर होगी। यहाँ पर पार्टिकल्स भी रैंडम तरीके से गति कर रहे होंगे, यहाँ तक कि आप खुद भी। यहाँ पर आप अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको यह महसूस होगा कि इस दुनिया को किसी शक्ति ने बहुत ही गहराई से मानो प्रोग्रामिंग किया है। मैं मानता हूँ कि इस दुनिया को समझना आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसे समझा और समझाया जा सकता है। और इन क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में एक बेहद ही छोटी साइज की कल्पना की गई है जिसे कहते हैं प्लैंक लेंथ, जहां पर प्लैंक पार्टिकल्स होते हैं। और इन प्लैंक पार्टिकल्स को टाइनी ब्लैक होल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी लंबाई खुद इनके श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस के बराबर होती है। और ये प्लैंक लेंथ एक छोटे से छोटे परमाणु से भी 10,000 खरब गुना ज्यादा छोटा होता है, जिनकी साइज 1.6 × 10⁻⁻35 मीटर है। और इसलिए इस पार्टिकल को वैज्ञानिक ब्लैक होल की सिंगुलरिटी से भी जोड़ते हैं। और दोस्तों इससे भी छोटी होती है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग थियरी के अनुसार एक स्ट्रिंग की लंबाई प्लैंक पार्टिकल्स से भी छोटी होती है। हालांकि दोस्तों ये प्लैंक लेंथ और ये स्ट्रिंग अभी तक थियरी का ही विषय है, लेकिन बहुत जल्द फ्यूचर में ये साबित भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ तक इस वीडियो में जो भी मैंने कहा, जो भी आपने सुना, ये सभी चीजें एक अणु के भीतर की ये अलग ही दुनिया है। शायद हम ये कभी न जान पाए कि एक अणु के भीतर की दुनिया किस हद तक छोटी होती है या कौन सा पार्टिकल अल्टीमेट फंडामेंटल पार्टिकल होगा, क्योंकि सच तो ये है कि हम जिस भी पार्टिकल को भीतर से जानने की कोशिश करते हैं उसके उतने ही टुकड़े हो जाते हैं। फिजिक्स के कई साइंटिस्ट कहते हैं कि हम स्पेस के हर टुकड़े को जितने टुकड़ों में बांटेंगे उतने में वो बटेगा। और दोस्तों इससे एक बात समझ में आती है कि शायद ये यूनिवर्स बड़े और छोटे दोनों लेवल पर इनफाइनाइट है। हमारे लिए ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज वो है जिसे हमने खोजी है या जिसे हम महसूस कर सकते हैं। और इससे विपरीत सबसे छोटी चीज भी वही है जिससे हमने अब तक खोजी है या जिसे हम किसी तरह से महसूस किए हैं। लेकिन शायद सच बात यह है कि हमारी ज्ञानेंद्रियों से आगे यूनिवर्स बड़े और छोटे दोनों ही लेवल पर अनंत है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसे शेयर करें, लाइक करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे मिलेंगे ऐसे ही साइंटिफिक और हेल्दी एक और नॉलेज के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।